कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि प्रदेश में 247 नदियां बहती हैं, जो देश भर में सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश की अपार जल राशि से पड़ोसी राज्य भी भरपूर फायदा उठा रहे हैं। खेतों की सिंचाई में कोई अड़चन ना हो, इसलिए सरकार किसानों को सोलर पंप दे रही है। साथ ही जर्जर नहरों और बांधों की मरम्मत समेत कई दूसरे जतन भी किए जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के दावे जमीन पर कितने उतर पा रहे हैं, कितने सही है। 10 सूत्र ने इसकी इन्हीं दावों की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले और दुखी कर देने वाले तथ्य सामने आए। प्रदेश में लगातार सिंचाई सुविधाओं में इजाफे के दावों के हाल जमीन पर बेहाल है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिल पा रहा है, जबकि सिंचाई सुविधाओं पर सरकार हर साल करीब 450 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा रही है। इसके अलावा मार्च 2025 के अनुपूरक बजट में सरकार ने नहरों और बांधों की मरम्मत के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि किसानों के हक का पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए 10 सूत्र ने भोपाल समेत आसपास के करीब दर्जन भर इलाकों की पड़ताल की। हमने स्थानीय किसानों से भी बातचीत की, चर्चा की और उसमें पता चला कि मरम्मत के नाम पर सरकारी अधिकारी आम जनता के पैसों को बड़ी सफाई से ठिकाने लगा रहे हैं। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा माजरा और जमीन पर कैसे फेल होते दिख रहे हैं सरकार के दावे, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश और केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख में है और हमने संकल्प किया है इसको 5 साल के अंदर ही 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, 100 लाख हेक्टेयर तक। आने वाले 3 साल में सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं, सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। अभी आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना, जो किसानों के कल्याण के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बकौल मुख्यमंत्री पहले प्रदेश में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर में पानी की सिंचाई होती थी, लेकिन अब 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। लेकिन क्या वाकई मुख्यमंत्री की बातों में कोई दम है? क्या वाकई प्रदेश के किसानों को खेती के लिए वो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं जैसा मुख्यमंत्री बता रहे हैं? तो आज की खास रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले इसकी झलकियां आपके सामने रखते हैं। हमारी खास खबर का मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में नहरों और बांधों से खेतों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर 450 करोड़ रुपए सालाना खर्च के बावजूद किसान भाई सिंचाई सुविधाओं से दूर क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए 10 सूत्र की टीम ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्थित बांधों और नहरों की पड़ताल की। साथ ही स्थानीय किसानों से बातचीत भी की, जिसमें पता चला कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी हर साल मरम्मत के नाम पर फाइलों में सैकड़ों करोड़ों रुपयों का खर्च दिखाकर आम जनता की गाड़ी कमाई के पैसों को ठिकाने लगा देते हैं और जमीन पर नतीजा सिफर ही रहता है। जबकि जल संसाधन विभाग का 2025-26 का बजट 9,196 करोड़ 21,58,000 रुपए है। इसके इतर सरकार ने मार्च 2025 के अनुपूरक बजट में नहरों और बांधों की मरम्मत के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। लेकिन मौजूदा हाल चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये सारा पैसा सिर्फ कागजों पर खर्च हो रहा है। अगर इन पैसों का इस्तेमाल वाकई नहरों और बांधों की मरम्मत पर होता तो ऐसे नज़ारे बिल्कुल नहीं दिखते।
यानी जाहिर है कि मरम्मत के नाम पर विभागीय अफसर करोड़ों की हेराफेरी कर अपनी जेबें तो भर रहे हैं, जिससे नहरें लगातार जर्जर होती जा रही हैं और पानी की बेतहाशा बर्बादी हो रही है, जिसका सीधा खामियाजा हजारों अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें भरी गर्मी में भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और मुख्यमंत्री हर मंच से बार बार किसानों के कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते। हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। इतना बड़ा प्रदेश और केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख में है और हमने संकल्प किया है इसको 5 साल के अंदर ही 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, 100 लाख हेक्टेयर तक। आने वाले 3 साल में सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं, सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। और इन दावों के बीच मुख्यमंत्री जी शायद एक अकाट्य तथ्य भूल गए कि खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध पर बीते 17 साल में 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, मगर वहां आज तक नहरें ही नहीं बन पाई। अब आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। हमारी पड़ताल में पता चला कि जल संसाधन विभाग बांध और नहरों के रखरखाव पर हर साल 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फूंक रहा है, लेकिन ज्यादातर काम सिर्फ सरकारी फाइलों पर ही होकर रह जाते हैं। और ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि 10 सूत्र की टीम ने भोपाल से सटे अजनाल और घोड़ा पछाड़ बांध समेत हलाली डैम, सागर के नजदीक हिलगन डैम, घाटमपुर बांध, विदिशा जिले के नरेन डैम, सगड़ बांध और संजय सागर डैम जैसे दर्जन भर से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट की और हर जगह हमें सरकार की बातों के मुताबिक जरा भी काम नजर नहीं आया। हमने किसानों से भी बातचीत की तो वो बोले कि कई जगहों पर नहरों से कंक्रीट बह चुका है, लगातार मिट्टी का कटाव होने से कई जगह नहरें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मुख्य नहर से सटी छोटी नहरों में सिल्ट जमने से पानी का बहाव नहीं हो रहा है। बांध से कुछ दूरी पर स्थित गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात किसानों ने ये बताई कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी गाहे बगाहे 5-10 साल में जर्जर नहरों की सुध लेने आते हैं और महज औपचारिकता करके वापस चले जाते हैं। ना तो नहरों की सालों तक सफाई हो रही है और ना ही उनकी मरम्मत हो रही है। इस वजह से टूटी फूटी नहरों से किसानों को पानी देने में भी दिक्कत हो रही है। हम आज अजनाल डैम के पास खड़े हुए हैं। ये सीमेंटेड तो जब से हुई है, जब से इसकी मरम्मत नहीं हुई हो गए 8-10 साल हो गए। कचरा हो जाता है गेहूं के टाइम पे तो वो उसकी सफाई होती रहती है कचरे की, बाकी ये रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ। नहर भी टूट गई वहाँ से आगे से। परेशानी यही है, बस कचरा होता है, पानी कम रहता है, नीचे वालों को कुछ दिक्कत आती है। जल संसाधन विभाग नहरों और बांधों की सफाई और मरम्मत के लिए सिंचाई परियोजनाओं के आधार पर बजट मंजूर करता है, जिनमें से अधिकारी सिर्फ बड़ी परियोजनाओं पर ही दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि इनसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, मगर छोटे बांधों और छोटी नहरों पर किसी अफसर का ध्यान नहीं जाता। इस वजह से कहीं 5 तो कहीं 10 साल से नहरों की मरम्मत और सफाई नहीं हुई है। हमने देखा कि अब कई सिंचाई परियोजनाओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सीमांत किसानों को झेलना पड़ रहा है। वो अपनी समस्या स्थानीय स्तर से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला और अब समस्या और भी विकराल रूप ले चुकी है। अब आपको मध्य प्रदेश के बांधों की संख्या और उनकी स्थिति बताते हैं। मध्य प्रदेश में 15 बड़े बांध हैं, जिनमें इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बाण सागर, कलियासोत, केरवा, कोलार, कुंडालिया, मोहनपुरा, बारना, गांधी सागर, बरगी, राजघाट, अशोकनगर, संजय सागर, विदिशा, तवा बांध, तिघरा डैम प्रमुख है। वहीं 60 से ज्यादा मध्यम और छोटे बांध हैं, जिनकी 40,000 किलोमीटर लंबी नहरों से मध्य प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों में सिंचाई का दावा किया जा रहा है। नहरों से सिंचाई का अनुमानित रकबा भले ही 50 लाख हेक्टेयर बताया जा रहा हो, लेकिन जर्जर नहरों की वजह से 15 लाख से ज्यादा किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आने जाने में दिक्कत भी आती है, ट्रैक्टर फंसते हैं, पानी भी नहीं आ पाता। 8-10 साल से तो मरम्मत ही नहीं हुई अभी। तो ये कभी आप लोग शिकायत नहीं करते कि ये करते, कोई ध्यान नहीं देता।
अजनाल डैम की नहर जो है करीब 20-22 किलोमीटर के गांवों को पानी देती है, किसानों की सिंचाई का काम करती है, लेकिन लंबे समय से इस नहर की मरम्मत नहीं हो रही है, पूरी तरह से उखड़ चुकी है। करीब 1 किलोमीटर में इसमें कंक्रीट है, बाकी नहर अधूरी पड़ी हुई है। इस वजह से जो टेल एंड के गांव हैं वहां पर पानी नहीं चढ़ पाता है और किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि किसानों को सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और खेती को फायदा का सौदा बनाने का दम भरने वाली सरकार नहरों और बांधों की मरम्मत पर ही ध्यान नहीं दे पा रही। ऐसे में विकसित मध्य प्रदेश और किसान कल्याण जैसे दावे बेमानी साबित होते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को तत्काल इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देकर विभागीय टीम पर नकेल कसनी चाहिए। साथ ही आला अफसरों समेत मैदानी अमले के कामकाज की कड़ी मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी का नहीं बल्कि सूबे के लाखों अन्नदाताओं की जिंदगी का है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।